अब मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है, लेकिन तुम बताओ कितनी, 100 से आगे पूछो, 100 कितना? नहीं मैं 38, 39, 40 138 साल। नहीं 40 साल, चले 40 साल। ये नहीं, ये ऐसी मुझे दिल खुश करने के लिए तो आप सही बता दें। सब पता है देखो, आजकल एज पता करना किसका मुश्किल होता है। तो गलत होता है, गूगल पे तो बर्थडे लिखी होती है, उसमें मेरी बिल्कुल ठीक लिखी आपकी ठीक लिखी हुई है 55, लेकिन आप माशाल्लाह एंड हाफ 55.5। जबरदस्त। अच्छा, यू आर वेरी हैंडसम माशाल्लाह। फैमिली का भी प्रेशर होता है, मैं अपनी अगर बात करूं, मैं खातून हूं तो फैमिली का प्रेशर होता है, शादी अभी तक नहीं कर रही, करियर, सब चीज़ें होती रहेंगी, बेटा शादी कर लो। आई एम श्योर आपकी भी फैमिली में ये प्रेशर होगा, या अब्बा या अम्मा में से कोई तो कहता होगा कि बेटा शादी कर लो, क्यों नहीं की अभी तक शादी? नहीं, पहली बात ये कि हुई नहीं। ओके, ठीक है। हाँ, हुई नहीं औरत, बिल्कुल मैं ये भी आपका याद आ गया। हाँ। और दूसरा ये कि आई थिंक बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली होनी चाहिए, और हमारे यहाँ ख़ास तौर पे बच्चियों पे ये एक सुबह से लेकर शाम तक, मैं पहले भी इस पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ और बहुत लोग इस बात को पसंद भी करते हैं। ख़ास तौर पे आपकी जनरेशन की लड़कियाँ इस बात को बड़ा इंडोर्स करती हैं कि मेरी जनरेशन का एक मर्द इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहा है कि आजकल की 18, 20, 22, 28, 30, 35 साल की लड़की पे ये सुबह शाम प्रेशर मत डालें कि शादी ही तुम्हारा अल्टीमेट गोल सक्सेस है। एग्जैक्टली। सो ये प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, और लड़कों पे भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन लड़कियों पे तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लड़की के लिए स्टिग्मा है। मर्द जो है वो तो पेदरशाही निज़ाम है, वो तो मर्द है, वो तो जो चाहे वो कहे जंगल का बादशाह है, अंडे दे बच्चे दे, हमें क्या। लेकिन ये प्रेशर मर्द पे भी नहीं होना चाहिए। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, यस, प्रेशर नहीं था, ख्वाहिश थी। ख्वाहिश थी। देखिए, हर भाई की बहन की ख्वाहिश होती है, हर भाई के भाई की ख्वाहिश होती है, माँ बाप की ख्वाहिश होती है, लेकिन अंडरस्टैंड करना किसी की ज़िंदगी को और उसको उसी तरह से ओन करना और उससे प्यार करना, मोहब्बत करना, एक भाई की हैसियत से, एक माँ बेटे की हैसियत से, एक भांजे भतीजे की हैसियत से, एक मामू चचा की हैसियत से, ये है खूबसूरत सोसाइटी, ये है खूबसूरत घराना जो आपको उस बेटी से भी उतना ही प्यार करे, उसको भी उतना ही अपने लिए लकी समझे, जिसकी शादी नहीं हो सकी उस बेटी की निस्बत के जिसकी शादी हो गई है। वाह, मनहूस तक का लफ्ज़ हम इस्तेमाल। हाँ जी, क्या सोसाइटी है। बिल्कुल। और है ना, आप तो खुद बहुत सी ख़वातीन से मिलती करती हैं, इवन मैंने देखा है पढ़े लिखे घरानों में एब्सोल्युटली लफ्ज़ कहते हैं कि मनहूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सो आई थिंक अबाउट टाइम कि हम सब एज अ सोसाइटी इन चीज़ों को सोचें, इसके बारे में। आपको भी मेरा ये मशवरा है जी कि आप जब आप ख़ास तौर पे ख़वातीन जिनसे मिलती हैं, सिर्फ सेलिब्रिटी से तो नहीं मिलती ना ज़िंदगी में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्प्रेड दिस मैसेज कि ज़िंदगी में सक्सेस जो है ना, वो और बहुत सी चीज़ें हैं, वो डिस्कवर करने की ज़रूरत है कि कामयाबी है क्या आपको। अब मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है, लेकिन तुम बताओ कितनी, 100 से आगे पूछो, 100 कितना? नहीं मैं 38, 39, 40 138 साल। नहीं 40 साल, चले 40 साल। ये नहीं, ये ऐसी मुझे दिल खुश करने के लिए तो आप सही बता दें। सब पता है देखो, आजकल एज पता करना किसका मुश्किल होता है। तो गलत होता है, गूगल पे तो बर्थडे लिखी होती है, उसमें मेरी बिल्कुल ठीक लिखी आपकी ठीक लिखी हुई है 55, लेकिन आप माशाल्लाह एंड हाफ 55.5। जबरदस्त। अच्छा, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा और मुझे इतनी खुशी हुई कि आपका कंटेंट जो है ना, वो जेनजी को भी केटर कर रहा है और उसके इंटरेस्ट के साथ रेजोनेट करता हुआ वो है। 2005 का चाचा जो बेरोजगार है, वो आपने एक बनाया, इट वाज हिलेरियस। फिर आप जो BTS लगाते हैं ड्रामास के, देख के इतनी खुशी होती है। आप क्या टेक सेवी हैं? मैं टेक सेवी इतना नहीं हूँ जितना मैं चालाक हूँ। ओके। कि मैंने टेक सेवी होने के ना गुर ढूंढ लिए हैं और अपनी जिंदगी में 2-3 ऐसे लोग रख लिए हैं जो कि बहुत शदीद टेक सेवी हैं। ओके। और उन जिस तरह एक वो जो तुम कह रही हो 2005 का चाचा, अनएम्प्लॉयड चाचा, या अनएम्प्लॉयड चाचा, वो इतनी वायरल हुई हुई। हामिद एक बंदा है मेरी जिंदगी में जी, जो ये रील्स बनाता है। अच्छा, फिर एक मेरा कॉलीग है, मेरा दोस्त है इरशाद, जो मेरे पूरे सोशल मीडिया
को स्ट्रेटेजाइज करता है कि कैसे चलना। तो मैं जो हूँ तो मैं चालाक हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में 3-4 लोग रखे हुए हैं और वाह वाह मेरी हो रही होती है, नहीं लेकिन रीलें आपका मेरी वायरल हो रही होती है। तो कंटेंट तो आपका है ना, उसमें हम तो आपको देख रहे हैं जिस तरह से वो प्रेजेंट किया जाता है। आई थिंक क्रेडिट गोज टू यू एंड योर टीम, हैट्स ऑफ। एग्जैक्टली। जबरदस्त कंटेंट। देखिए मैं अपनी एज ग्रुप के ना, मेरे जितने भी एक्टर्स, फेलो एक्टर्स हैं, खवातीन और वो मुझे जब मिलते हैं ना, हम आपस में जब 50+ के जो लोग हैं, हम वहाँ बैठते, वो कहते हैं यार तुम इतने, तुम्हारे ये इतने मिलियंस में जा रही होती है, तो ये कैसे, तुमने कहाँ से सीखा, क्या किया? मैंने कहा देखें, जरूरी नहीं कि सब कुछ आप खुद करें। मैं खुद भी वैसे बहुत टेक सेवी हूँ, मैं इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा कीड़ा हूँ जी, फेसबुक का कीड़ा हूँ, मुझे पता है, मैं सब चीज़ें खुद कर लेता हूँ। लेकिन मैं उनको भी ये समझाता हूँ कि देखें, आपने अगर आज के जैसा तुम कह रही हो कि जेन जी की दुनिया में सर्वाइव करना है और इंस्टाग्राम की या टिकटॉक या, तो आपको कुछ ना कुछ अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा और आजकल के इस तर्ज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओन करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते रहे ओ जी साढ़े वक्त बड़े चंगे होंगे सर, हाँ जी, ए देखो आजकल दे मुंडे कुड़ी ए फोन चो नहीं निकलते, नहीं निकलते, गलत बात। या तो आप फिर उसको डिसोन करें और बैठ जाएं आराम से। साथ आपको ये कुछ भी हो रही है कि मेरी रील भी वायरल हो है, दिल कर रहा है लेकिन वो करना नहीं है, इस जेन जी को बुरा कहना है, नो। तो एम्ब्रेस करना चाहिए हर बदलते वक्त के साथ, हर बदलते, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी वैल्यूज को बदल दें, हमारी जनरेशन की जो वैल्यूज हैं उसको, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपकी जनरेशन की जो स्किल्स हैं, जो लाइफस्टाइल है, उसके अंदर बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ें मुझे नज़र आती हैं और उनको मैं एम्ब्रेस और ऑन करता हूँ अपनी टीम के साथ। तो ये मेरा मैसेज भी है 50+ के लोगों को कि बहुत ज़्यादा तुम ऐसे और हम ऐसे और हमारा वक्त और तुम्हारा वक्त, ये मत किया करें। ये वक्त सबका वक्त है, मेरा भी ये वक्त है, और मेरी कोई एक रील जो है वो 4 मिलियन 3 मिलियन पे जाती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो, उसमें आप जैसे जेन जी नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं। मैं तो इतनी खुश होती हूँ आपका कंटेंट देख के ना, कि इतना अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी ये क्या है ऐसा, ये हम कैसे, मतलब आप कुछ अच्छा देखते हैं, आपका दिल करता है कि हम भी ऐसा करें। तो मैं तो आज आपके मैनेजर से भी, आपसे भी टिप्स लूंगी। इतना इंटरेस्टिंग और आजकल के दौर में रेलेवेंट कंटेंट, और मतलब जिंदगी इतनी बिजी है, आपने BTS भी लगाए होते हैं अपने इवेंट्स के, मैं देख रही थी हर चीज़, तो ये अप टू डेट और फॉलोअर्स को बताना कि अब ये हो रहा है, आई थिंक दिस इज रियली गुड। और टाइम के साथ साथ इवॉल्व करना भी बहुत जरूरी है, हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन आपकी इतनी अच्छी मुझे बात लगी कि वो जो अक्सर बुजुर्गों को हम सुनते हैं कि हमारा दौर अच्छा था, हम तो बड़े सादा थे, कोई फोन नहीं थे, कोई बुराई नहीं थी, फोन तो बुराई की जड़ है। नहीं, फोन बुराई की जड़ नहीं है, लेकिन फोन दो धारी छुरी जरूर है। ये मतलब इसके नुकसान